आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार वीडियो में लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग DSSB TGT उर्दू के हवाले से जो है बात करते हैं, और इसके अलावा जो भी TGT सब्जेक्ट के हैं, चाहे वो सोशल साइंस के हों, पंजाबी के हों, इंग्लिश के हों या और भी दिगेर सब्जेक्ट के हों, और जो बच्चे DSSB की तैयारी कर रहे हैं या जिनका एग्ज़ाम हो गया है और वो अपने DV के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए आज जो है वो एक डॉक्यूमेंट्स में लेके हाजिर हुआ हूँ। हालांकि इससे कबल मैंने जो है वो ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स की वीडियो बना दी थी। ये आपका लास्ट डॉक्यूमेंट है जो आपको ज़रूरत पड़ेगा सिर्फ़ और सिर्फ DV में। DV का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपका फ़िज़िकल होता है। तो ये जो सर्टिफिकेट है इसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, या हम लोग इसे दूसरी ज़बान में कह सकते हैं, ये होता है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। और ये जो है वो ज़रूर होता है, और इसके बिना जो है वो आपकी जॉइनिंग नहीं होती। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपके ऑनलाइन बने होंगे, चाहे हम लोग बात करें NCT सर्टिफिकेट की, या हम लोग बात करें और भी दिगेर सर्टिफिकेट की जो आपको डिजिटल लॉकर में मिल जाते हैं। CTET की मार्कशीट होती है, CTET का सर्टिफिकेट होता है, और भी दिगेर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं या जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे आपके ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा वाहिद या एक ये ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो आपका ऑफलाइन बनेगा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये आपका क्या होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट होता है। अब ये वैलिड किससे होगा ये भी आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। ये इसमें 6-7 पॉइंट हैं जो आपको इन अधिकारियों से या इन ऑफिसर से क्या करवाने हैं, साइन करवाने हैं, और इसको जो है वो आपको भरवाना है। ये जो है वो आपको गूगल से ही मिल जाएगा, या फिर आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म होता है उसके साथ जो ये संलग्न मिलता है, यानी कि ये उसके साथ लगा हुआ मिलता है। आप गूगल से भी जाकर जो है वो अपना क्या कर सकते हैं, अटेस्टेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अटेस्टेशन फॉर्म जो होता है वो पोस्ट के हिसाब से आता है। अगर हम बात करें उर्दू की तो 809/24 का जो है वो अभी तक आया नहीं है, क्योंकि पहले जो है वो आपका मेमोरेंडम आता है, उसके बाद जो है वो आपका अटेस्टेशन फॉर्म आता है। और अगर नहीं भी आता है पोस्ट का तो आप लोग जो है वो उसे अपने आप से टाइप करवा के भी लेके जा सकते हैं, जो आपको खुद अपनी हैंड राइटिंग में भरना होगा। उसके लिए मैं आपको जो है वो बता दूंगा बाद में, क्योंकि अभी तक आपका रिस्पॉन्स शीट भी नहीं आई है, और ना ही आपका जो है वो भी आंसर आया है, यानी कि आंसर की भी नहीं आई है, और ना ही आपका फाइनल रिजल्ट आया है, और ना ही कट ऑफ आई है, क्योंकि इसकी ज़रूरत जो है वो बाद में चलती है। तो हम लोग सारी चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। ये आखिरी डॉक्यूमेंट्स था जो DV में आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देख लेते हैं इसमें किस किस साइन की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको गजेटेड ऑफिसर की ज़रूरत पड़ेगी, जो सेंट्रल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। गजेटेड ऑफिसर वो होते हैं जिनका ग्रेड जो है वो A होता है। ठीक है, जितने भी होते हैं सेंट्रल ऑफिसर हों या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो जो है वो A गजेटेड ऑफिसर होंगे, तो आपको जो है वो साइन हो जाएगा। जैसे आपको पता होगा DM हो सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं, और भी लोग होते हैं जो A ग्रेड की श्रेणी में आते हैं। उनसे आप लोग जो है वो साइन करा के अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप उसे जो है वो बनवा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव बिलोंगिंग टू द कॉन्स्टिट्यूंसी वेयर द कैंडिडेट और हिज पेरेंट्स गार्जियन इज ऑर्डनली रेसिडेंट, यानी कि जो MP होते हैं, यानी पार्लियामेंट ऑफ मेंबर होते हैं, जिन्हें हम लोग सांसद या विधायक कहते हैं, चाहे वो सेंट्रल के हों चाहे वो स्टेट के हों, उनसे भी आप लोग साइन करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अदर विधानसभा से या अदर लोकसभा से आप उनसे साइन करा लें। आपके अपने हों या आपके अपने गार्जियंस के इलाके के हों। अगर फॉर एग्जांपल आप अगर दिल्ली से हैं, आपके फादर UP से हैं, तो आप UP से भी करा सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली से भी जो है वो आप लोग करा सकते हैं। ये हुआ आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है SDM ऑफिस या DM ऑफिस, जिसे हम लोग कहते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिसर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी। और SDM अगर आपके जानने वाले हैं तो भी आप लोग क्या करवा सकते हैं, ये उनसे साइन करवा सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नायब तहसीलदार या तहसीलदार, डिप्टी तहसीलदार जिसे हम लोग कहते हैं, वो भी जो है वो क्या कर सकता है, पावर है उसकी, वो आपके जो साइन करवा सकते हैं। आपको नीचे जो है वो एक फॉर्मेट दिया गया है, वो फॉर्मेट में भी आपको दिखाऊंगा कहाँ पर साइन होने। इसके अलावा जो सबसे अहम है और 5 नंबर है वो है प्रिंसिपल या हेड मास्टर ऑफ द रिकॉग्नाइज स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट वेयर द कैंडिडेट स्टडी लास्ट। ये जो है वो सबसे अहम होता है। अगर आपको कहीं कराना है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये सबसे मस्ट होता है, और सबसे अच्छा भी यही माना जाता है, क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं, तो आपको जो है वो अपने
स्कूल से एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलेगा अलग से, जो आपको आपकी तालीम पूरी होने के बाद मिलता है, लेकिन ये जो है वो अलग सर्टिफिकेट होता है, वो वाला नहीं चलता। और यहाँ पर आपको प्रिंसिपल भी जानते होंगे, अगर आप कॉलेज से तो आपके प्रोफेसर भी जानते होंगे। इसके अलावा आप किसी इंस्टीट्यूट से बात कर रहे हैं तो वहाँ के डायरेक्टर भी आपको जानते होंगे। तो स्टूडेंट को जो है वो ज़्यादातर आसानी रहेगी इन चीज़ों से कराने की, जो आप लोग जो है वो यहाँ से करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा लिखा है रिकॉग्नाइज। तो रिकॉग्नाइज का मतलब है आप कोशिश कीजिएगा कि आप गवर्नमेंट स्कूल से हों, गवर्नमेंट कॉलेज से हों, तो ये जो है वो ज़्यादा वैलिड माना जाता है। तो ख़ास तौर पे क्योंकि आप लोग बीए करके आए होंगे, कॉलेज से करके आए होंगे, तो वहाँ के जो वाइस चांसलर होंगे या वहाँ पर जो आपके प्रोफेसर्स होंगे, वो सारे एक गैजेट में आते हैं। तो आप उनसे भी जो है वो क्या करा सकते हैं, साइन करा सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग 5 नंबर पर जो है वो ज़्यादा ध्यान दें, और ईज़िली भी जो है वहाँ पर बन जाएगा। इसके अलावा छठा नंबर है आपका पोस्ट मास्टर भी है, और लास्ट है आपका पंचायत इंस्पेक्टर। ये भी जो है वो आपके क्या हो सकते हैं, साइन कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वो ज़्यादा वैलिड नहीं होंगे, लेकिन आप लोग करा सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, मेरी पर्सनल राय ये है कि आप पॉइंट नंबर 5 पे जाएं, क्योंकि ये सबसे इजी होता है और सबसे आसान भी होता है, और ये आराम से जो है वो बन भी जाता है। अब नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो अपना नाम, अपने फादर का नाम लिखना है, और इसके बाद जो है अपना नाम और अपने फादर का नाम लिख के जो है यहाँ पर जितने साल से आपको जानते हैं, या वो जो जिसके आप साइन करा रहे हैं, वो कम से कम आपको 3 साल से जो है वो जानने में होने चाहिए। कम से कम 3 साल का जो है ये मांगते हैं कि कैंडिडेट जो है वो 3 साल से उनको जानता हो, या वो जो है वो 3 साल से उन्हें जानते हो। तो मिनिमम आप लोग 3 साल रखिएगा, और उसमें जो है वो महीने 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी आप लोग जो है वो लिख सकते हैं, या फिर आप वो भरवा सकते हैं। लेकिन एक साथ और बात याद रख लीजिएगा कि जब भी आप फॉर्म भरें तो अपनी हैंड राइटिंग में ना भरें, जिनके साइन होने हैं वही क्या भरें, अपनी राइटिंग में भरें, नहीं तो आपको जो है वहाँ पर जो है वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ये बात आप लोग ख़ास तौर पे ध्यान रखें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फॉर द लास्ट 3 ईयर 4 मंथ्स एंड दैट डू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव द पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाई हिम स्लैश हर आर करेक्ट। तो यहाँ पर जो है वो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी रहेगी। यहाँ पर उस दिन की डेट लिख देना, कहाँ से आपने कराया है वो आप प्लेस लिख सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर साइन भी होगा, और ये क्या होगी, मोहर भी होगी। आप लोग देख सकते हैं, राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र मुजफ्फरबाद सहारनपुर का एक कैंडिडेट था, जिसने जो है ये साइन कराया था, और ये एक गैजेटेड ऑफिसर थे। ये डेट और प्लेस जो है वो आप लोग जब डीवी में जाएंगे तब वहाँ पर जो है वो डालने हैं। बाकी ये नीचे का काम आपको नहीं करना है, ये सारा जो है वो DSSB वाले ऑफिस वाले जो है वो करेंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, काफ़ी दिन से बच्चे इसका वेट कर रहे थे, और मैंने कहा भी था कि मैं इसको जो है वो जल्द से जल्द जो है वो आपको इसका CC यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए वीडियो बनाऊँगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। अगर आप लोग कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप लोग इस नंबर पर जो है वो रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप लोग TGT उर्दू के कैंडिडेट हैं तो आप लोग अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और DSSB लिख के व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको जो है वो ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। रही बात इसकी आंसर की या रिस्पॉन्स शीट जिसे हम लोग कह रहे हैं, या हम लोग बात कर रहे हैं रिज़ल्ट की, तो उसके लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको जो है वो उसके बारे में बता दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।